बदमाशों पर रोक लगाओ। बिलासपुर कलेक्टर होश में आओ। बिलासपुर कलेक्टर होश में आओ। बिलासपुर एसपी होश में आओ। पुलिस से मनमानी नहीं चलेगी। अरे पुलिस से मनमानी नहीं चलेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जिंदाबाद। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जिंदाबाद। जी बताएंगे, आज के कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं। होश में आओ कलेक्टर, होश में आओ। होश में आओ एसपी, होश में आओ। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। हमारा मौलिक अधिकार जिंदाबाद। हमें चाहिए इंसाफ, हम लाएंगे इंसाफ। मुख्य वक्ता जसबीर सिंह। मैं जसबीर सिंह, आम आदमी पार्टी का प्रदेश महामंत्री और एक आम नागरिक, इस धर्मनिरपेक्ष देश की मिट्टी से जुड़ा इंसान। आज आप सबके सामने खड़ा हूँ एक सवाल लेकर, एक संकल्प लेकर। क्या यह वही भारत है जहां हमारे पूर्वजों ने संविधान को अपनाया था, जहां हर नागरिक को अपने धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई थी? मैं एक सिख हूँ और आज खुलकर कहना चाहता हूँ, सिख हिंदू नहीं है। और ये कहना हिंदू धर्म का विरोध नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा है। भावनात्मक स्वर 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, तब हमने इस देश को चुना क्योंकि यह था एक सेक्युलर राष्ट्र। हमने इसे अपना घर बनाया क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान था। लेकिन आज क्या हो रहा है? एक एक करके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी चर्च में प्रार्थना पर हमला, कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर सवाल, कभी गुरुद्वारे के अस्तित्व पर बहस। गंभीर अपील, गुरु तेग बहादुर जी ने किसी एक धर्म के लिए नहीं, मजलूमों के लिए बलिदान दिया था। क्या आज हम उनकी विरासत को भूल जाएं? क्या आज हम चुप रह जाएं जब कुछ लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? जोशपूर्ण नारा, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, हम लड़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के लिए। लखन सुबोध, धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षधर मोर्चा। पिछले 3 महीनों में 15 से अधिक घटनाएं हुई। चर्च में प्रार्थना हो रही थी, लोगों के घरों में पूजा हो रही थी और कुछ तथाकथित संगठन वहां घुसकर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस जो संविधान। बिलासपुर के सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जब ये बीजेपी की जो सरकार है, जो धक्काशाही कर रही है, जैसे मैं एक सिख ही हूँ तो मैं सबसे पहले वीडियो में ये बोलना चाहूँगा कि सिख जो हैं वो हिंदू नहीं है और हिंदू कोई बुरा शब्द नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को क्यों हिंदू बोल रहे हो? और जो आप बोल रहे हो कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊँगा, तो 1947 में जब हमारे को आज़ादी मिली थी तो बहुत सारे मुस्लिम्स, बहुत सारे सिख और बहुत सारे लोग बाय चॉइस यहाँ आए थे कि हमारे लिए तो दोनों भारत ही था। तो पाकिस्तान जो आज बन गया वो भी भारत था। तो हम उस दिन तो बाय चॉइस इसलिए आए थे कि ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इस्लामी और कोई भी कैसे भी फॉलो करे, इट्स अ सेक्युलर कंट्री। आज 75-77 साल बाद अचानक आरएसएस जो है अपने एजेंडे को सामने लेके आ गया। उसकी कोशिश तो बहुत सालों से थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर क्या करें? हम कहाँ जाएं? आपका हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आप बोलते हो सिख खालिस्तानी है, सिख खालिस्तान की मांग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारा इनका क्रिएटेड है। और अभी जो हमारे को न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, फलाने जगह गए तो धर्मांतरण हो रहा था, तो कुटाई की, पिटाई की और हमने रोक दिया धर्मांतरण। 77 साल में ऐसी इनसिक्योरिटी तो कभी नहीं हुई। आप बहुसंख्यक हो, आपको इंडिपेंडेंस है अपनी मंदिर में जाने के लिए, मेरे को इंडिपेंडेंस है मेरे गुरुद्वारे में जाने के लिए। अगर कहीं कोई सभा हो रही है, जो ये आरोप लगाते हैं कि ये झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि ऐसे पानी का छिड़काव करेंगे तो कैंसर छूट जाएगा या तुम्हारे को कोई भूत प्रेत चढ़ा है तो वो हो जाएगा, तो वो दूसरा लॉ है। अगर कोई भ्रांतियां फैला रहा है, कोई दबाव में धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई प्रलोभन करा रहा है, तो वो एक्ट होगा। आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुझे आज यहाँ पर खड़े होके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दें। मुझे अपने 9वें गुरु की याद आ रही है, गुरु तेग बहादुर जी की। उनको बोला गया था उस समय के मुगल शासक से, या तो तुम कोई करिश्मा दिखाओ गुरु हो तो, या फिर तुम मुगल बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, या तो तुम सिर कटवा लो। उन्होंने सिर कटवाना कबूल किया। तो वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चला रहे थे। लोग बोलते वो हिंदुओं के लिए उन्होंने सिर कटा दिया। वो हिंदुओं के लिए सिर नहीं कटाए थे, वो मजलूमों के लिए सिर कटाए थे। उस समय मजलूम हिंदू थे, उस समय मुगल शासक थे, वो अत्याचार कर रहे थे। आज ये जो बहुसंख्यक है ये अत्याचार करना शुरू कर रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि सिख तो हिंदू है, तुम्हारा तो दूध भात है। जिन जिन सिखों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आह्वान करता हूं, आज मुस्लिमों की बारी है, क्रिश्चियंस की बारी है, कल को तुम्हारी पगड़ी और